जिस स्थान पर बैठे हैं वह कोई साधारण स्थान नहीं है। यह स्थान अपार शक्तिशाली ऊर्जा से भरपूर है। यह केवल मेरे शब्द नहीं हैं, बल्कि यह विज्ञान है। आप अलौकिक के संपर्क में रहने वाले हैं, परमात्मा के संपर्क में, दिव्य अनुभवों के संपर्क में, विश्व चैतन्य के संपर्क में रहने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि आप 5 महत्वपूर्ण शक्तिशाली ब्रह्मांडीय सिद्धांतों को समझें, जिसके आधार पर एकम का निर्माण हुआ है। पहला सिद्धांत स्वर्ण अनुपात यानी गोल्डन रेशियो है। यह 1:1.618 का अनुपात है। यह एक आयत रेक्टेंगल है। जब कुछ भी इस अनुपात में होता है तो एक सुनहरे सर्पिल का रूप में यह एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो अभी इस हॉल में एक स्वर्णिम सर्पिल है जो लगातार घूम रहा है। हम सब इस स्वर्णिम सर्पिल में बैठे हैं। यह विज्ञान है। इसलिए यदि आप अपना डीएनए लेते हैं तो यह एक डबल हेलिक्स के रूप में होता है और वैज्ञानिकों ने उस संरचना को 1:1.618 के अनुपात में मापा है और यह लगातार घूम रहा है। वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी यानी कि मिल्की वे आकाशगंगा गोल्डन रेशियो में है। एक सुनहरा सर्पिल है जो लगातार हमारी आकाशगंगा में बनता है। एकम विश्व की एकमात्र संरचना है जो गोल्डन रेशियो से बनाई गई है, क्योंकि यह मानव जाति को ऐश्वर्य, मुक्ति और शांति देने के लिए जागृत करने के उद्देश्य से बनाई गई है। यह एकमात्र स्थान है। यह हॉल की ऊंचाई जो कि 31.3 मीटर है, उससे लगभग 50 मीटर है। यह एक पूर्ण सुनहरे अनुपात में है। यह सुनहरा सर्पिल की शक्ति आपके जीवन में बाधाओं को पार करने के लिए है और जो आप चाहते हैं उसे पूरा करने के लिए है। लेकिन इसके लिए आपके भीतर की स्थिति सुंदर होनी चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण प्रदान करूंगा ताकि आप समझ सकें कि यह सुनहरा सर्पिल कितना महत्वपूर्ण है। विश्व में यह पक्षी है जिसे बार हेडेड गीज कहा जाता है और ये पक्षी एकमात्र ऐसे पक्षी हैं जो 59,000 फीट यानी कि 18,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। वे माउंट एवरेस्ट को पार करते हैं। कुछ पक्षी इस यात्रा को नहीं कर पाते हैं, लेकिन जिस तरह से ये पक्षी यहाँ उड़ान भरते हैं वह इसलिए कि वे वास्तव में स्वर्ण सर्पिल ऊर्जा पर छलांग लगाते हैं, क्योंकि वे हिमालय के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं। हिमालय में स्वर्ण सर्पिल ऊर्जा बहुत है और ये पक्षी उस सुनहरे सर्पिल ऊर्जा पर छलांग लगाते हैं। जिस पर वे छलांग लगाते हैं वे बहुत तेज गति से 18,000 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ते हैं और फिर वे 100 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हैं। उनकी अनुकूल हवा 100 मील प्रति घंटे है। वे सभी एक साथ माउंट एवरेस्ट को पार करते हैं, हिमालय को पार करते हैं, भारत, भूटान, हर जगह में आते हैं और अपने अंडे देते हैं और बच्चों के साथ वापस जाते हैं स्वर्णिम सर्पिल को पकड़ते हुए। उसी तरह यदि आप वास्तव में जीवन में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में सफलता चाहते हैं, तो ऊपर और नीचे कूदने से या एक वियोजित स्थिति में रहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। आपके अंदर परिवर्तन आना है। ऐसा व्यक्ति बनना होगा जो एक दूसरे से परस्पर संबंध में जुड़ सकते हैं, जो एक सुंदर स्थिति में, जो अलौकिक स्थिति में रह सकते हैं, जो मुक्ति स्थिति में रह सकते हैं और एकम के शक्तिशाली प्रक्रिया से गुजरते हुए उस सुनहरे सर्पिल पर छलांग लगाना है जो आपकी संकल्प, आपकी इच्छाओं और समस्याओं को हल कर सकता है। दूसरा ब्रह्मांडीय सिद्धांत The second cosmic principle is that Ekam is in the form of a Surya Yantra. जब आप ऊपर से एरियल दृश्य से एकम को देखते हैं तो आप इसे सूर्य यंत्र के रूप में देखेंगे। यह सूर्य की शक्तिशाली ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं एकम में प्रवेश कराते हुए आपके आध्यात्मिक शरीर को शुद्ध करता है। इसीलिए प्रतिदिन सूर्योदय होते ही
यह पूरा स्थान सूरज की ब्रह्मांडीय ऊर्जा से शुद्ध हो जाता है। तीसरा ब्रह्मांडीय सिद्धांत यह है कि एकम को इस विश्व के शक्तिशाली स्थान पर बनाया गया है जिसमें कोई ग्रिड लाइन नहीं है। इस पूरी पृथ्वी में जमीन के नीचे चलने वाली ग्रिड लाइनें हैं, वे सभी नकारात्मक ऊर्जा की ग्रिड लाइनें हैं। यह एकमात्र ऐसा स्थान है जो पूरे विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्थान है जहां कोई ऊर्जा ग्रिड लाइन नहीं है जो इस हॉल को पार कर रही है, जहां हम बैठकर बात कर रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं। सभी नकारात्मक ऊर्जा ग्रिड लाइनें जलाशय की बाहरी दीवारों में चल रही हैं। एक बार जब आप इस स्थानों को पार कर लेते हैं, वहाँ की ग्रिड लाइनें फिर से 2x2, 3x3, 2x4 हो जाती है। बक्से बहुत छोटे हैं। चौथा ब्रह्मांडीय सिद्धांत यह है कि एकम वास्तु पुरुष मंडल के अलौकिक रूप में है, जिसका अर्थ है कि एकम 9 ग्रहों के चलन पर बनाया गया है। यही कारण है कि यहाँ 9 डोम्स यानी गुंबज है। उन 9 ग्रहों और उनकी ऊर्जाओं की गति एकम में आती है। पांचवा सिद्धांत 3 बहुत महत्वपूर्ण विशेषताओं का सिद्धांत है। पहला है वास्तुशास्त्र, जो शिल्प विद्या और डिजाइन का विज्ञान है। दूसरा है शिल्प शास्त्र, जो अनुपात और छवियों का विज्ञान है। तीसरा है नाट्य शास्त्र, जो लय से उत्पन्न होने वाले स्पंदन का विज्ञान है। इन तीनों की अतिव्यापी ने एक गणितीय सूत्र को जन्म दिया है जिससे एकम निर्मित है। इसलिए यह बहुत शक्तिशाली और देखने में बहुत सुंदर है। तो ये 5 महत्वपूर्ण ब्रह्मांडीय सिद्धांत हैं जिन पर एकम का निर्माण किया गया है। मैं कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें बताने जा रहा हूँ। अब मैं एकम के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। एकम में प्रवेश करते समय चारों ओर जो जलाशय आप देखते हैं वह इसलिए बनाया गया है कि जब हम ध्यान करते हैं तो हम में कुछ स्पंदन उत्पन्न करते हैं। तो ये स्पंदन वास्तव में जाकर जलाशय से टकराते हैं, जिससे उस जलाशय में अद्भुत स्पंदन उत्पन्न होते हैं। वे वापस एकम में आते हैं और हमें प्रभावित करते हैं। जैसे ही आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, आप स्वर्णिम सर्पिल में चलते हैं और आपके सूक्ष्म शरीर अलौकिक क्षेत्र में चला जाता है। जब आप मुख्य हॉल यानी कि महाकक्ष में प्रवेश करते हैं, तब वहाँ एक उद्गम होता है। जैसे ही आप एकम की ओर आते हैं, आप प्रत्येक दिशा में पशुओं के चेहरे देख सकते हैं। इन पशुओं के चेहरों को हर प्रकार के ऐश्वर्य लाने के लिए रखा गया है। दक्षिण दिशा में सिंह रक्षण के लिए है, पश्चिम दिशा में अश्व सुख और इच्छाओं की पूर्ति के लिए है, उत्तर दिशा में गज उस ज्ञान का प्रतीक है जो आपको दुखों से मुक्त कराता है, पूर्वी दिशा में गौ आपको चैतन्य की मुक्ति स्थिति में प्रवेश करने के लिए है। जैसे ही आप द्वारों को खोलकर एकम में प्रवेश करते हैं, आप एक पुष्पों के रंगोली के पैटर्न पर चलते हैं। यह पैटर्न आपके सूक्ष्म शरीर में मौजूद आपके जैव ऊर्जावान बिंदुओं को शुद्ध करने के लिए है। एकम के मध्य में विश्व का सबसे बड़ा श्री चक्र है। श्री चक्र सब कुछ के लिए, जैसे ऐश्वर्य, दीर्घायु के लिए एक बहुत शक्तिशाली रूप है। श्री चक्र में 9 अंतर मृदंग वाले त्रिकोण हैं जो मध्य भाग तक जाते हैं। अब मानव की यात्रा चक्र के मूल से होकर श्री चक्र के मध्य की ओर बढ़ने तक है, जिसे हम बिंदु कहते हैं, जिससे हम ब्रह्मांड या ईश्वर के साथ एक होते हैं। श्री चक्र के बीच में हिरण्यगर्भ है, जो परमात्मा का अलौकिक स्वरूप है। गोल्डन ऑर्ब अथवा हिरण्यगर्भ यहाँ है, जो आपके उपचार के लिए, इच्छाओं को पूरा करने के लिए, आपकी समस्याओं को हल करने के लिए, आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए है। आप जिस रूप में चाहते हैं उस रूप में भगवान को हिरण्यगर्भ में कल्पना कर सकते हैं और अपने ईश्वर से जुड़ सकते हैं। अमृत कलश में एक छोटा सा छेद होता है और यदि आप छेद से देखें तो आपको गोल्डन ऑर्ब अथवा हिरण्यगर्भ का मध्य भाग दिखेगा। अमृत कलश से गोल्डन ऑर्ब अथवा हिरण्यगर्भ श्री चक्र का मध्य बिंदु, इस भवन का मध्य बिंदु की रेखा पूरी तरह से दिव्य ऊर्जाओं, अलौकिक ऊर्जाओं के प्रवाह के लिए संरेखित है।
जो एक सुवर्ण अनुपात में बना है, जो एकम है। जानिए कि एकम सजीव है। यह केवल संरचना मात्र नहीं है, एकम सजीव है, जहाँ आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। यहाँ आपकी भावनाओं को, आपकी स्थिति को, आपके विचारों को सुन रहा है। यह वही सुन रहा है जो आप चाहते हैं। बहुत सारी ऊर्जा, सोच और समर्पण के साथ इस क्षेत्र का निर्माण हुआ।